वो एक पल जब किसी ने तुमसे भी पहले तुम्हें पहचान लिया था। सपने वर्सेस एवरीवन उसी पल की कहानी है। प्रशांत नरूला will be the best actor of all time। अगर आप सरफेस लेवल से ये शो देखोगे तो ये दो लड़कों की कहानी है। दोनों यंग है, दोनों टूटे हुए हैं और दोनों ऑब्सेस्ड है अपने सपने से। बाकी इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। पहला है प्रशांत, थिएटर का बंदा है, दिल का अच्छा है लेकिन एक्टर बनना चाहता है। माँ को कैंसर है, पैसे भी नहीं है और दुनिया बार बार उसको बोलती रहती है ये सब छोड़ दो, कुछ प्रैक्टिकल करो यार। लेकिन वो फिर भी अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ता। पुराना सपना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है जिमी, जो रियल एस्टेट का खिलाड़ी है, दिमाग का तेज है और दिल्ली में सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन उसका सपना प्यार से नहीं आया, वो आया है बदले से, जो कि वो अपने मामा से लेना चाहता है। कौन कीड़े जैसे ना 2 साल के पोते की टट्टी धोते हैं मेरे घर आके। क्योंकि उसके मामा ने जो उसको बचपन से जो दर्द दिए हैं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती है कि मैं तुझे हराकर छोड़ूंगा। उसको अमीर लोगों से नफरत है अपने मामा की वजह से। वो पैसे वाला बनना चाहता है लेकिन अमीर बनना नहीं चाहता। बेहिसाब बेशुमार एस्कोबार पैसे। दोनों कैरेक्टर्स की दुनिया का एक ही कनेक्टिंग पॉइंट है, वो है रियल एस्टेट। वहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर नहीं मिलते, वहाँ टकराते हैं दोनों की फिलोसफीज। जहाँ एक कहता है काम होना चाहिए, खुद मरो या मार दो। जंगल है बेबी, चॉइस बस है कि भालू बन के खा जाओ या खरगोश बन के खा जाओ। और दूसरा कहता है काम इम्पोर्टेंट है लेकिन ईमान भी। दूसरे की जिंदगी चाहे झंड हो जाए, दूसरा मर जाए, चाहे हमें हमारा फायदा मिलता रहे। प्रशांत और जिमी दोनों ही ड्रीमर्स है लेकिन दोनों के सपनों का सोर्स बिल्कुल अलग अलग है। सिर्फ उसी फर्क की वजह से दोनों की डायरेक्शन पूरी चेंज हो गई। प्रशांत के सपने देखने की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो आई थी उसके म्यूजिक टीचर की वजह से। उसने उसको सिखाया था कैसे अपने सपनों को प्रोटेक्ट किया जाता है दुनिया से। आपको पता है हमारे आसपास भी एक तरह के तम पिशाच घूमते हैं, इन्हें कहते हैं ड्रीम पिशाच। वो टीचर बस उसको सपने देखना नहीं सिखाता, वो बल्कि उसको पूरी डायरेक्शन देता है कैसे इन सपनों तक पहुंचा जा सकता है। प्रशांत के लिए सिर्फ वो एक टीचर नहीं था, बल्कि उसके लिए वो एक जादूगर था जिसका जादू पूरी लाइफ चलता रहेगा उसके लिए। तो अब जब भी ये ड्रीम पिशाच अटैक करने लगे, जोर से बोलो उस ड्रीम पिशाच को। इसी वजह से प्रशांत कभी अपने सपने को बोझ नहीं सोचता था, क्योंकि वो उसको प्यार करना सीख गया था। और दूसरी तरफ जिमी का सपना ही यही था कैसे वो बदला ले अपने मामा से। सोचो कितनी हेट्रेड होगी उसको बचपन से कि उसका सपना ही यही बन गया है कि उसको सिर्फ अपने मामा से बदला लेना है। पर मामा, वो हर एक चीज जिसने मुझे और मेरे घर वालों को जलील किया है मैं जला दूंगा। एक दिन तुझे भी जला दूंगा मामा। उसके पास उसकी माँ नहीं थी, ऐसा टीचर नहीं था जो उसको बता पाए कि लाइफ में किन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। थे तो सिर्फ उसके पास उसके पापा और उसके मामा, एक जो मर मर के जी रहा था और एक जो मार मार के जी रहा था। इसीलिए उसके लिए पावर सबसे बड़ी चीज बन गई, जहाँ उसको पता है कि पावर है तो रिस्पेक्ट है। गुड़गांव का एक बहुत बड़ा डीलर है, तिलकराज कुरेजा नाम है, मेरा मामा है। जो भी डील हम मामा से खींच रहे हैं वो मेरी कंपनी मेरे नाम पर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से जिमी ने दुनिया के कमीनों को हैंडल करना सीख लिया था, क्योंकि बचपन से उसने वही किया था। इन दोनों की केमिस्ट्री ही इस शो को जीनियस बनाती है, जहां दोनों गलत नहीं है, बस रास्ते दोनों के अलग हैं। प्रशांत की सच्चाई ही कभी कभी उसको परेशान करती है, वहाँ जिमी की नफरत ही उसे आगे ले जाती है, लेकिन उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है। पापा, मामा आ रहा है। वो रहा जो हर चोर के साथ में होता है। जब आप ये शो देख रहे होगे तो आप अपने आप से पूछते रहोगे आप इन दोनों में से कौन हो, प्रशांत या जिमी। और यही चीज होती है जब राइटिंग में सच्चाई होती है। इस शो का ओपनिंग वॉइस ओवर एक सवाल पूछता है कि हमारे सपने आते कहाँ से हैं, और यहीं से मुझे समझ आता है कि हमारे सोर्स ही डिसाइड करते हैं हमारी पूरी साइकोलॉजी। प्रशांत का सपना उसके प्यार से आया था, जो उसकी माँ और उसके टीचर ने दिया था, इसीलिए वो वनरेबल, ओपन और ऑनेस्ट था। हीरो बनूंगा, अपनी मम्मी को मूवी हॉल में अपनी पिक्चर दिखाने लेके जाऊंगा। जिमी का सपना उसके दर्द से आया था, जो उसके मामा ने उसको दिया था। इसी वजह से वो गार्डेड था, स्ट्रेटेजिक था और रिबेलियस भी था। घमंड करोगे, ऐसा करूंगा कुछ। मामा 20 करोड़ के बदले में 3 थप्पड़। और दोनों ही अपनी जगह पर सही है, यही तो असली लाइफ है ना। हम किसी ना किसी से इंस्पायर होकर ये सपना देखते हैं।
कोई प्यार से इंस्पायर होता है, कोई दर्द से। और ये शो दोनों ही फिलोसफी को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। इस शो की कोर ब्रिलियंस है इसकी राइटिंग। जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो आपको कैरेक्टर नहीं लगते, बल्कि आप खुद को देख रहे होते हो उसमें। इस शो में सबसे बड़ा रोल है डायलॉग्स का, जो आपको हर सेकंड में होल्ड करके रखता है। और हर डायलॉग ही अपने अंदर एक फिलोसफी और एक स्टोरी रखता है। जब आप ये शो बार बार देखते हो तो आपको नई लेयर्स मिलती है। परमवीर चीमा जिन्होंने प्रशांत का रोल किया है, आप उनकी आंखों में देख सकते हो वो ऑनेस्टी, वो मोरालिटी और वो सपने देखने की भूख। आप एक्टर के क्लोजअप से ही समझ जाओगे किस टाइम ये इनसिक्योर है, किस टाइम ये कॉन्फिडेंट है और किस टाइम ये वनरेबल है। प्रशांत के जो डिलेमास है वो आप उसके चेहरे पर देख सकते हो विजिबली, बिना किसी डायलॉग, सिर्फ साइलेंस से। इसी वजह से उसकी साइलेंस में भी आप उसके डायलॉग सुन पाते हो। और अमरीश वर्मा एज अ जिमी, जिन्होंने ये शो लिखा है, डायरेक्ट किया है और एक्ट भी किया है, और तीनों ही एकदम टॉप टियर है। जिमी के कैरेक्टर में जो डेंजरस चार्म है वो इजीली प्ले कर पाते हैं। तुम जानते हो जिमी का कैरेक्टर शार्प है, मैनिपुलेटिव है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि वो जीत जाए। और यही वो लेवल है राइटिंग और एक्टिंग का जो रेयर है। अगर आपकी डील मैंने करवा दी तो अपनी गाड़ी आप मुझे बेचोगे। डील हो गई, आई एम हैप्पी। कुछ स्टोरीज होती है जो आपके साथ ग्रो करती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम शो देखा था तब इसमें कुछ और ऑब्जर्व किया था उस टाइम के हिसाब से, और अब जब मैंने शो दोबारा देखा तो अलग चीजें ऑब्जर्व की जो उस टाइम नहीं की थी। जहां इस शो का फर्स्ट सीजन एंड करता है, जहां दोनों ही कैरेक्टर अपने सपने की तरफ एक स्टेप रखते हैं, वहीं से इसका दूसरे शो का ट्रेलर आ चुका है। पर सपने का टूट जाना ऐसा जैसा मर जाने का एहसास, पर मर जाने का एहसास मर जाना थोड़ी है। सेकंड सीजन के ट्रेलर में दिख रहा है दुनिया और बड़ी हो गई है, कैरेक्टर में और डेप्थ आने वाली है। जहां प्रशांत की लड़ाई सिर्फ थिएटर वालों से थी, अब वो पूरी इंडस्ट्री से होने वाली है। द्वंद्व युद्ध सपनों के लिए लड़ने पड़ेंगे कई, न वो साथ दे तो एक द्वंद्व भगवान से भी करना। डेफिनेटली शो का लेवल और भी ज्यादा इंटेंस, डार्क और डेवलप होने वाला है। और सीरियसली कैरेक्टर्स के बीच जो राइट और नेसेसरी की लाइन थी वो सीजन 2 में और भी ब्लर होने वाली है। फिर खत्म शर्म, फिर मैं पापी आदमी, फिर धर्म खत्म। और शायद जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा सीजन 2 आ चुका होगा। आप डेफिनेटली वॉच करना और आप मुझे बताओ कि आपने सबसे ज्यादा इस शो में किससे रिलेट किया है, जिमी से या प्रशांत से। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिनेमोहितिक।